नमस्कार दोस्तों, मैं बालूराम सोलंकी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड साइंस मैथ लेवल 2 में हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हम पढ़ रहे थे भोजन के स्रोत चैप्टर फर्स्ट का पहला पार्ट। आज हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। मैं किस प्रकार कैसे अलग अलग भोजन के स्रोत में पादप कैसे अपना योगदान देते हैं। हमने कल पढ़ लिया था फल तक। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। पहले अनाज जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके बाद दालें, उसके बाद सब्जियाँ और फिर लास्ट में हमने फल के बारे में पढ़ा था। आज हम शर्करा यानी शुगर से शुरू करते हैं। गुड़ एवं शक्कर हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये दोनों गन्ने से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं। गन्ने का तना जिसे हम चूसते हैं या इसका मीठा रस निकाल कर पीते हैं, इसी मीठे रस से गुड़ व चीनी आदि बनाए जाते हैं, जो हमारे दैनिक भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग है। गन्ने के अतिरिक्त चुकंदर से भी शक्कर बनाई जाती है। शर्करा हमें गन्ने से प्राप्त होती है। देखिए कि यहाँ शर्करा से पहली बात तो गुड़ एवं शक्कर से यानी मीठे से प्राप्त होती है शर्करा। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बन रहा है वो गन्ने के अतिरिक्त चुकंदर से भी शक्कर बनाई जाती है। एक तो गन्ने से शक्कर बनाई जाती है और चुकंदर दोनों से शक्कर बनाई जाती है, और इनमें जो प्रचुर मात्रा में होता है वो शर्करा होती है। उसके बाद आता है मसाले। मसाले वो दैनिक जीवन में जो हम सब्जी वगैरह में डालते हैं, जिनमें अलग अलग है हल्दी, लौंग, सौंफ, इलायची, तेज़पत्ता। ये इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी मसाले भी हमें पादपों से प्राप्त होते हैं। ये भोजन में अल्प मात्रा में प्रयोग के लिए लाए जाते हैं। इनसे भोजन का स्वाद एवं पौष्टिकता बढ़ती है, जैसे सौंठ, हल्दी, लौंग, सौंफ, काली मिर्च, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, ज़ीरा आदि बहुतायत से प्रयोग में लाए जाने वाले मसालों के उदाहरण हैं। उसके बाद आता है ऑयल्स यानी तेल। तेल हमारे भोजन का महत्वपूर्ण घटक है, जो विभिन्न प्रकार के पादप भाग से होता है। ये भी ऊर्जा के स्रोत हैं। तेल हमें मुख्यतः विभिन्न पादपों के बीज एवं फल से प्राप्त होता है, जैसे सोयाबीन, नारियल, सरसों, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी आदि। इनमें हमसे देखिए सोयाबीन, नारियल, सरसों, मूंगफली, तिल ये तो सुने हुए हैं नॉर्मली, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैंने हाईलाइट कर रखा है इसको भी। सूरजमुखी है, उससे भी हमें ऑयल है वो प्राप्त होता है। उसके बाद चलते हैं सफुर्ती पे। सफुर्ती पे यदि मैं आसान शब्दों में कहूँ कि वो पेय पदार्थ जिसको पीने से हमें स्फूर्ति यानी एनर्जी महसूस होती है या मिलती है, उस स्फूर्ति पेय के अंतर्गत आते हैं। चाय के पौधे की पत्तियों को सुखाकर चाय तैयार की जाती है, जिनका हम सफुर्ती पेय के रूप में उपयोग करते हैं। इसी प्रकार कॉफ़ी के पौधों के बीजों से कॉफ़ी पाउडर बनाया जाता है। चाय व कॉफ़ी को स्फूर्ति पेय कहा जाता है। तो स्फूर्ति पेय के अंतर्गत कौन आते हैं? चाय और कॉफ़ी। एनर्जी ड्रिंक भी बोलते हैं इनको, जिनका सेवन करने से शरीर में स्फूर्ति आ जाती है, उन्हें स्फूर्ति पेय कहा जाता है। यहाँ आपको डायग्राम 1.11 में दिखाया गया है। भी फर्स्ट में तो चाय दे रखी है, ठीक है। उसके बाद में चाय का पत्ता है, उससे पत्ते से, हरे पत्ते से चाय बनाई जाती है शोध करके। उसमें भोजन के रूप में जंतु का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। पहले अभी तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार भोजन के स्रोत के रूप में पादप काम में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे भी जंतु किस प्रकार काम में आते हैं। जिस प्रकार डायरेक्ट भी जंतु मांस के रूप में काम में आते हैं, इनडायरेक्ट रूप से उनके उत्पाद हैं, जैसे दूध है, दूध से बनने वाले अन्य उत्पाद हैं, तो वो भी हम खाते हैं। तो उस प्रकार इसके बारे में परिचर्चा करेंगे। जंतुओं से भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कई प्रकार की खाद्य सामग्री प्राप्त होती है, जैसे दूध, अंडे, शहद, मांस आदि। हम कह सकते हैं कि जंतु भी भोजन के स्रोत हैं,
जंतु से मुख्यतः निम्नलिखित भोज्य पदार्थ उत्पाद प्राप्त होते हैं। इसमें नंबर 1 है दूध एवं दूध से बनने वाले उत्पाद, नंबर 2 पे है अंडे, नंबर 2 पे है शहद, और 3 पे अंडे, और 4 पे मांस। ये सभी के सभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से हमें जंतुओं से मिलने वाले उत्पाद हैं। इसमें पहली श्रेणी में आता है दूध एवं दूध से बनने वाले उत्पाद। आप दूध से प्राप्त होने वाले कौन कौन से उत्पाद काम में लेते हैं, इनकी सूची बनाइए। देखिए, पहले में आ जाता है दूध, दूसरे में आ जाता है उसका पनीर, तीसरे में घी, और चौथे में दही। आपको डायग्राम के साथ अलग अलग दिखाया गया है। ये दूध एवं दूध से बनने वाले अलग अलग उत्पाद हैं। दूध हमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि से प्राप्त होता है। दूध हमारी शारीरिक वृद्धि के लिए लाभदायक है। दूध कैल्शियम का मुख्य स्रोत है, यानी कैल्शियम हमें मुख्यतः प्रचुर मात्रा में किस से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर कहेंगे हम दूध। दूध से दही, छाछ, मावा, घी, पनीर आदि तैयार किए जाते हैं, जिन्हें हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये थे हमारे दूध और दूध से बनने वाले उत्पाद। तो इनमें मुख्यतः क्या इम्पोर्टेंट है भाई, दूध में कैल्शियम होता है, वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद आता है शहद। आपने शहद देखा होगा, यह हमें कहाँ से प्राप्त होता है तथा इसका स्वाद कैसा होता है। शहद हमें मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। पहले का आंसर ये हो गया। यह स्वाद में मीठा होता है, ठीक है। इसमें औषधीय गुण होते हैं, यानी औषधि के रूप में काम में लिया जा सकता है। यह स्वाद में मीठा होता है, इसमें औषधीय गुण होते हैं। यह हमारे शरीर के लिए लाभदायक कीट उत्पाद है। शहद है वो एक लाभदायक है और कीट उत्पाद है, यानी कीटों द्वारा उत्पादन किया जाता है। इसका मधुमक्खियों द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसको एक कीट उत्पाद भी बोला जाता है। मैंने ऊपर लिख भी दिया है, शहद हमारे शरीर के लिए लाभदायक कीट उत्पाद है। जैसा जैसा मुझे MCQ बनने वाला लगा, छोटे से छोटा क्वेश्चन भी मैंने उसको अलग से नोट कर दिया है आपके लिए। नंबर 3 पे आते हैं अंडे। अंडे मुर्गी से प्राप्त होते हैं। इनमें कैल्शियम व प्रोटीन पाया जाता है। देखिए, अंडों में 2 चीज़ पाई जाती है, मैं पहले स्पष्ट कर देता हूँ। अंडों में 2 चीज़ पाई जाती है, कैल्शियम और प्रोटीन्स। इसका छोटा सा एग्जाम्पल ने यहाँ पे दिया है, EKP लिखा है। E का मतलब एग, K का मतलब कैल्शियम और P का मतलब प्रोटीन, यानी EKP। अंडे में कैल्शियम और प्रोटीन पाए जाते हैं। उसके बाद मांस में देखेंगे हम, तो मीट में MP लिखा है मैंने, इसमें सिर्फ प्रोटीन पाया जाता है। इसके बारे में पढ़ता हूँ मैं। मांस बकरा, मुर्गी, मछली और जंतुओं से प्राप्त होता है, यह प्रोटीन का मुख्यतः स्रोत है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन रहे हैं कि एक तो अंडे से कौन कौन से पौष्टिक तत्व हमें प्राप्त होते हैं। EKP, अंडे से, एग से कैल्शियम और प्रोटीन, और दूसरा है मांस से सिर्फ प्रोटीन। तो मांस से केवल एक प्रोटीन प्राप्त होगा, हमें प्रोटीन ही प्राप्त होगा, और अंडे से प्लस में इसके कैल्शियम भी हमें प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम 1.4 पे, क्षेत्रीय भोजन। अभी हम जैसे हम राजस्थान से हैं, तो यहाँ पे अलग हमारे क्षेत्रीय भोजन के रूप में हम दाल बाटी चूरमा जो भी है। पंजाब में चले जाएंगे तो वहाँ पे मिस्सी रोटी, सरसों का साग। यदि साउथ में चले जाएंगे तो यहाँ पे हमें इडली डोसा दक्षिण भारत का है, वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है और वहाँ पसंद भी किया जाता है। तो यहाँ क्षेत्रीय आवास के अनुसार हम भोजन की परिचर्चा करेंगे। भारत एक विशाल संस्कृति, संपन्न एवं भौगोलिक विभिन्नताओं वाला राष्ट्र है। यहाँ पे अलग अलग विभिन्नताएं, जैसे जैसे क्षेत्र बदलता है उसके अनुसार खाने पीने की, बोलचाल, पहनावे में अलग अलग विभिन्नताएं हमको देखने को मिलती है। हमारे देश के विभिन्न प्रांतों एवं क्षेत्रों में जलवायु एवं सांस्कृतिक विभिन्नताएं होने के कारण का प्रभाव यहाँ के खान पान एवं वेशभूषा पर भी पड़ता है। नीचे दिए गए कुछ चित्रों से क्षेत्रीय व्यंजन है जो आपको दर्शाए गए हैं। पहला दाल बाटी चूरमा राजस्थान का है, दूसरा है मिसी रोटी सरसों का साग पंजाब का, और तीसरा है इडली डोसा, ये दक्षिण भारत साउथ इंडियन में
आता है। उसके बाद पढ़ते हैं हम 1.5 विशिष्ट भोजन। विशिष्ट भोजन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं इसमें पढ़ेंगे हम, भी हमें क्या खाना चाहिए। जैसे अलग अलग, यदि आप किसी क्षेत्र विशेष के बारे में, ये तो पूरे राजस्थान के बारे में आ गया, जैसे किसी ज़िले के बारे में या शेखावाटी जैसे कोई एरिया के बारे में बात करेंगे तो वहाँ अलग अलग चलते हैं। तो ये विशिष्ट भोजन विशिष्ट क्षेत्र के आधार पर चयन किया गया है। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न त्योहारों पर अलग अलग तरह की भोजन सामग्री बनाई जाती है। विभिन्न क्षेत्रों में बनाए जाने वाले व्यंजनों को त्योहारों के नाम पर सारणी 1.5 में अवर्गीकृत कीजिए। ये आपको आगे सारणी दिखाई गई है। इसमें हम क्षेत्र का नाम लिख सकते हैं, उसमें त्योहार लिख सकते हैं। जैसे अभी कल आखा तीज थी, तो आखा तीज में हम क्षेत्र का नाम लिखेंगे। जैसे हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में क्या आता है, जैसे आपका तहसील कौन सा है, उसमें त्यौहार का नाम आ गया आखा तीज। क्या बनाया जाता है, बाजरे की खिचड़ी बनाई जाती है, तो व्यंजन का नाम आ गया। इसी प्रकार अलग अलग हम इसमें लिख सकते हैं। 1.6 भोजन के कार्य, अवयव एवं अभावजन्य रोग। इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों कि भोजन के कार्य क्या होता है। जो एनर्जी हमें प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है, प्रोटीन मिलती है, वसा मिलती है, कैल्शियम हमें इससे प्राप्त होती है भोजन से। और यदि हम ये चीज़ न लें तो इससे अभाव से यानी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, इन सभी के बारे में अभी परिचर्चा करेंगे। भोजन, जब हमें भूख लगने लगती है तब हम पादपों एवं जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इस भोजन से हमारे शरीर में को जो ऊर्जा प्राप्त होती है, भोजन से हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास होता है। वृद्धि एवं विकास अलग अलग चीज़ है, यह चीज़ हमने साइकोलॉजी में पढ़ी है। भोजन हमारे लिए लाभदायक है। मैं एक बार वृद्धि एवं विकास के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। वृद्धि एक शारीरिक पहलू है, ठीक है, जबकि विकास मानसिक एवं शारीरिक दोनों रूप को मिला करके होता है। भोजन के कार्य, सजीवों को भोजन से कार्य करने हेतु ऊर्जा मिलती है, यानी भोजन से सजीवों को कार्य करने हेतु एनर्जी प्राप्त होती है। भोजन शरीर की वृद्धि, विकास एवं निर्माण में सहायक है। यह शरीर की रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। पौष्टिक भोजन स्वस्थ शरीर के साथ साथ तीक्ष्ण बुद्धि का भी विकास करता है। इसके बाद आते हैं भी भोजन में अवयव कौन से होते हैं जो हमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, खाद्य रेशे, इनमें से कुछ का हमने अध्ययन किया। भी कार्बोहाइड्रेट होगी, जैसे प्रोटीन होगी, वसा होगी, जल भी नॉर्मली हम जानते हैं। ये जो बच गए हैं खनिज लवण, विटामिन, खाद्य रेशे, इनका हम अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे भी किन से प्राप्त होते हैं और क्या क्या इनके उत्पादन के घटक होते हैं। ये अवयव हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, आइए जानें। मांसपेशियों व ऊतकों को सबल बनाने के लिए प्रोटीन। प्रोटीन किस काम आता है, मांसपेशियों और ऊतकों को सबल बनाने के लिए। ऊर्जा व शक्ति प्रदान करने के लिए कार्बोहाइड्रेट व वसा। अब कार्बोहाइड्रेट व वसा ऊर्जा और शक्ति प्रदान करने के लिए होती है। मनुष्यों में हड्डियों के विकास के लिए खनिज लवण होता है। स्वस्थ जीवन व शारीरिक विकास के लिए विटामिन आवश्यक होते हैं। पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग को अभावजन्य रोग कहा जाता है। अभाव का मतलब कमी हो जाती है और रोग का मतलब पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले अभावजन्य रोग। इसके बाद हम पढ़ते हैं भी पोषक तत्व बताए गए, एक सारणी बना रखी है। एक में तो पोषक तत्व, उसके बाद कमी से होने वाले रोग कौन से हैं। पहला आ जाता है कार्बोहाइड्रेट। यदि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी तो हमें कमजोरी का अनुभव होगा। प्रोटीन की यदि हमें कमी होगी तो कुवाशी और कोर रोग हो जाता है। वसा की हमें कमी होगी तो ऊर्जा की कमी अनुभव होती है। विटामिन ए में रतौंधी, बी में बेरीबेरी, सी में सक्रिय, डी में रिकेट्स, ई में जनन क्षमता में कमी और के में रक्त का थक्का नहीं बनना। कैल्शियम और फास्फोरस की यदि कमी होगी तो दांतों व हड्डियों में कमजोरी आएगी। आयरन में यदि कमी होगी तो एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। और आयोडीन की यदि कमी होगी तो घेंगा या गलकंड रोग हो जाएगा। संतुलित भोजन, ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव एक निश्चित अनुपात में उपस्थित हो,
संतुलित भोजन कहलाता है। तो ये था प्यारे दोस्तों फर्स्ट चैप्टर भोजन के स्रोत। कल हम इसके नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे। इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन कौन से बनते हैं, 10, 15, 20 जो भी है। तो तब तक के लिए आप मेरे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।